ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਨੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਰੋ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜ਼ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ? मेरे नाल इसी तरह एक तरीके नाल बहस होगी जी सही बुखारी, और मैं क्या पहले सही बुखारी तो लियाओ। केड़ी सही बुखारी? बैरूत की सही बुखारी है, सऊदिया की सही बुखारी है, पाकिस्तान की सही बुखारी, और पहले ये फैसला करो कि सही बुखारी है कड़ी। इस वास्ते शान अबू तालिब की गल करया करो, ईमान अबू तालिब की गल नहीं। जेड़ा ईमान अबू तालिब की जुबान मुतल्लक गल करेगा, खुदा की कसम सैयद होने की हसीयत ना ताड़ा मैनू कोई नहीं पता, मैं उस कुत्ते की जुबान खिंच के रख देवां। बिल्कुल ठीक है। और जेड़े शुबहात पैदा करनगे उस कुत्ते की जुबान बंद करके रख देवां। देखो ए जेड़ा जारहाना अंदाज है ना, इस तो मैं रोक रहा, ये महंगा है, ये महंगा है। अगर ये हुण गल कीती है ना शाह साहब ने केड़ी बुखारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपने समात फरमा लिया है कि ये शाह साहब किस जारहाना अंदाज में और ये जो कुत्ते बिल्ले वाली गाली गलोच वाली ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मैं पसे मंज़र आपको बताता चलूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई ये वीडियो, आपने भी देखी होगी। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब इस महफ़िल में ख़िताब के लिए उनको दावत दी गई और वो गए। उनके आने से पहले नकीब महफ़िल ने एक शेर पढ़ा जनाब अबू तालिब की शान में। तो सामीन में से जो बैठे हुए थे किसी ने वो शेर लिख लिया, और जब मुफ्ती साहब आए तो उनको वो पर्ची पे लिख दिया कि आपके आने से पहले ये शेर पढ़ा गया है, आया ये शेर दुरुस्त है कि नहीं। तो साइल का तो हक है सवाल करना और मुफ्ती साहब का हक है उसका जवाब देना, लेकिन स्टेज पर जो शाह साहब आपने जिनकी गुफ्तगू सुनी, ये अब इसको मैं क्या कहूँ कि ये सैयद भी कहलाते हैं और ज़बान आम बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल जो ज़बान बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये कोई सैयदों वाली ज़बान तो क्या, आम शरीफ बंदा भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। तो वो शेर क्या, पहले वो इस तरह का शेर था कि वो नकीब महफिल ने शेर पढ़ा कि आओ ज़रा सुन्नत के तकाजे तो नभाओ, अबू तालिब का निकाह खां तो ढूंढ कर लाओ, अबू तालिब को जो कहते हैं काफिर तो फिर तुम भी निकाह किसी काफिर से पढ़ाओ। ये शेर पढ़ा गया। तो ये मुफ्ती साहब से सवाल हुआ कि आया ये शेर दुरुस्त है? क्या अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था? अगर उन्होंने निकाह पढ़ाया था तो सुन्नत के तकाजे निभाने के लिए हमें भी किसी काफिर को निकाह पढ़ाने के लिए ढूंढना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जिस वक़्त अबू तालिब, जिस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ, उस वक़्त तो ना ऐलान नबूवत हुआ, ना ये शरीयत की कोई पाबंदियाँ थी और ना ही ये शरई अहकाम हम पर लागू हुए थे। और ये भी मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर उस दौर की तुम बात को दलील बनाते हो तो हज़रत खतीजा का तो जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया। अब कोई इस बात को दलील बनाए और कहे कि अपनी माँ को भी बगैर जनाजे के दफनाओ, क्योंकि हज़रत खतीजा उम्मुल मोमिनीन का जनाजा नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ का जनाजा क्यों होता है? तो ये समझने की बात है कि ऐलान नबूवत हुआ नहीं, अहकाम शरीयत लागू हुए नहीं, तो उधर से एक शेर पकड़कर उसको दलील बनाकर और नकीब महफिल ने वो एक जो तफजीली टोला था पूरा स्टेज पर, तो जितने बैठे मुझे सारे तफजीली लग रहे थे, क्योंकि किसी ने भी सिवाय मुफ्ती साहब से हक की बात नहीं की। और दूसरा ये जो शाह साहब ने इस ज़बान इस्तेमाल की है,
कि मैं सैयद होने के नाते मेरे बाप दादा के बारे में इस तरह बोला जाएगा तो मैं, तुम लोगों का मुझे पता नहीं है, तो मैं जी उन लोगों की उस कुत्ते की ज़बान खींच लूँगा जो अबू तालिब के बारे में कोई बात करेगा। हालांकि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी इसी महफिल में बैठते ही उन्होंने कहा, अगर कोई अबू तालिब के ईमान का कायल है तो वो लाख दफ़ा कायल हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि ईमान अबू तालिब पर लोग जश्न मनाते हैं, हमने कभी एतराज़ किया? और एक और बात करता चलूँ, हमारे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, महफिलें होती हैं, जुम्मा के बयानात जिन पर बड़े बड़े होते हैं वो लिख कर लगा दिया जाता है, इस जुम्मा पर ये मौजू होगा, इस महफिल में ये मौजू होगा, इस सेमिनार का ये मौजू होगा। क्या आज तक किसी ने सुना है कि हमने कोई भी ऐसा मौजू चूज किया हो, ऐसा मौजू रखा हो कि ये हमारा मौजू होगा कुफ्र अबू तालिब पर? हम इस बात को बरसरे मिंबर बरसरे स्टेज लाना ही नहीं चाहते। ये एक इख्तलाफी मसला है, इसको क्यों उछाला जाता है? मैं तो कहता हूं जो लोग इसको उछालते हैं वही शैतान है, वही मुसलमानों में तफरका और लड़ाई का बाजार गर्म करना चाहते हैं। कि जब मुफ्ती साहब ने कहा कोई अबू तालिब के ईमान का कायल है तो हमें कोई इस पर एतराज ही नहीं, तो फिर ये शाह साहब उछल रहे हैं मैं उस कुत्ते की ज़बान खींच लूंगा। और भाई झूठे शाह, मुझे इतनी बात कहने का हक है कि तुझसे अच्छे, तेरे नालों सोने, सच्चे ते सुच्चे ते असली शाह सैयद जो अपने अपने वक्त के इमाम, गौस और वली हुए हैं, उनका अकीदा अगर मैं आपके सामने बताऊं, दो चार नाम ले लेता हूं। जो हसनी, सबसे पहले नाम सुन, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी महबूब रब्बानी, जो सरकार गौसे आजम है, वो भी अबू तालिब के कुफ्र के कायल हैं, वो उनको मुसलमान नहीं मानते। क्या वो सैयद नहीं है? उनके बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेगा? हजूर दांतागंज बख्श सैयद हैं, वो अबू तालिब, उन्होंने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है, वो अपनी अबू तालिब के कुफ्र के कायल हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अबू तालिब के कुफ्र के कायल, उन्होंने फ़वाइद में लिखा हुआ है। ख्वाजा सुलेमान तौसवी अबू तालिब के कुफ्र, पीर वली अली शाह अबू तालिब को काफिर लिख रहे हैं। किसकी बात करता है? शर्म नहीं आती? क्या ये सैयद नहीं है सारे? मैं उस कुत्ते की ज़बान खींच लूंगा। और मैं कहता हूं इन सब सैयदों को छोड़ सबसे बड़ा सैयद मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम, जो अबू तालिब का बेटा है, वो अबू तालिब को काफिर कहता है। फिर तुम ज़बान अपनी चरब ज़बानी देखो इस शाह की। कहता है कौन सी बुखारी? कौन सी बुखारी? बैरूत की बुखारी, सऊदीया की बुखारी, पाकिस्तान की बुखारी? अजीब बात है। बंदा ऐसे पूछे कभी बुखारी का नाम ही सुना के कभी पढ़ी भी है? क्या बैरूत की और है, और सऊदीया की और है, और पाकिस्तान की और है? सिर्फ बुखारी का नाम ही सुना है? अपनी चरब ज़बानी और शोर मचा के अपने आप को तुम सच्चा करने की कोशिश करते हो। और मैं सलाम पेश करता हूं दोनों हाथों से मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब को कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर तफजीली बैठे हुए हैं और अपना अकीदा बदलो। जिसके पास बैठे जिस तरह के तुम्हारे बिकाऊ मौलवी करते हैं, हनीफ कुरैशी जैसे, जिस तरह की मजलिस मिली उसी तरह की बोली बोल के चले गए। उन्होंने तुम्हारी स्टेज पर थूक कर, लात मारकर वो उठ के चले गए कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह के पैसे, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की स्टेज, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का माहौल जिसमें अपना अकीदे के साथ खिलवाड़ करना पड़े। वो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे स्टेज पर लानत डाल के गए हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा आगे से बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, ना बुलाना आगे से। ये मर्द मुजाहिद होता है, ये असली सुन्नी होता है, ये असली शमशीर आला हजरत होता है। तुमने पता नहीं किन किन लोगों का नाम शमशीर आला हजरत रखा हुआ है। शमशीर ईरान का नाम शमशीर आला हजरत रख दिया तुम लोगों ने। और सोशल मीडिया पर भी एक बदतमीजी का बाजार गर्म हुआ है। मुफ्ती साहब की तस्वीर पर क्रॉस लगाए हुए हैं और मुकाबले में नकीब की लगाई हुई जिसने शेर पढ़ा है। कमाल है इस अहले सुन्नत की। मैं कहता हूँ इस कौम को मैं अब क्या कहूँ, तो ऐसी कौम पर भी जो उलमा हक की कदर नहीं करती, और उनके मुकाबले में जो रवाफत ज़रा अशार पढ़ते हैं, जो शियों से चल के आते हैं अशार तुम्हारी ज़बानों पे वो पढ़ देते हैं। फिर उस पर ये नहीं कि अपनी गलत शेर पढ़ दिया तो उस पर रुजू करें, बल्कि उस पर बहस शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने चंद एक नाम लिए हैं बुजुर्गों के कि अबू तालिब को किन किन लोगों ने काफिर कहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारा ये पसंदीदा मौजू नहीं है। हमसे अगर कोई पूछता है तो हमारे उलमा ने यही हमें कहा है, कोई पूछे तो उसको ये कहो
कि अबू तालिब का ईमान कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अगर कोई पूछता है, ना हम अपनी तकरीरों में इसे बयान करते हैं, ना इस मसले को उछालते हैं, ना इस पर बहस करना अच्छा समझते हैं, लेकिन जिस तरह ये झूठे शाह ने गालियां दी हैं कि जो कहता है उसकी मैं ज़बान खींच लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अगर हमें मजबूर किया गया तो दलील नहीं दलाइल के अंबार लगा देंगे। अबू तालिब को क्या है, उसकी जो वकालत करने वाले हैं उनका भी ईमान फिर साबित नहीं होगा। इतने इतने बड़े अकाबरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सहाबा, ताबीन, किन किन लोगों ने अबू तालिब के कुफर का कौल किया है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जो बैठता है शियों की बोली बोलनी शुरू कर देता है, जो बैठता है शियों की बोली बोलना शुरू कर देता है। यहां तक कि शियों की किताबों से मैं साबित कर सकता हूं, शियों की किताबों में रवायात मौजूद है अबू तालिब के कुफर पर। लेकिन हम खामोश इसलिए हैं कि अभी तक भी आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हमें यही समझाया गया है कि अबू तालिब के मौजू पर बहस ना करो, इसको ना उछालो। लेकिन अगर मजबूर किया गया, हमारे उलमा की तौहीन की गई, उनको गालियां दी गई, और हमारे अकाबरी ने उम्मत को, ये सारी गालियां तो फिर सरकार गौसे आज़म को गई, जो तूने ये जो झूठे शाह ने ज़बान इस्तेमाल की है, दाता साहब को गालियां गई हैं, शाह सुलेमान तौलसवी को गई हैं, निज़ामुद्दीन औलिया को गई हैं, पीर मेरे अली शाह साहब को गई हैं, मौला अली को गई है, हज़रत अब्बास को गई हैं। किसने कॉल नहीं किया? तो ये अकाबरीन उम्मत को गालियां देकर ये सैयद रह जाता है? मुझे बताएं, कोई सैयदों वाली बात है इसके अंदर? ये कौन सा सैयद है? अपने बड़ों को गालियां दे रहा है। क्या सैयद अपने बड़ों को गालियां देते हैं? अजीब किस्म का सैयद का अपना नाम सैयद लेके अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, आप लोगों को वर्गलाने के लिए, मैं सैयद हूं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बहुत अच्छा किया है। फिर सलाम पेश करता हूं मुफ्ती साहब को कि वो तुम्हारी इस महफिल को छोड़कर चले गए, और इस तरह की महाफिल में उनको जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर जो लानत डाल के गए ना, इसको छोड़ के गए, ये उन्होंने बड़ा कारनामा किया है। और अपनी जुबान को कंट्रोल किया जाए, या कुत्ते बिल्ले वाली जुबान अपने पास रखी जाए। जब मुफ्ती साहब ने कह दिया है कि हमें कोई इतराज नहीं, कोई अबू तालिब के ईमान का कायल है तो लाख दफा हो, हमें कोई इतराज नहीं, तो फिर बकवास करने की जरूरत क्या थी मुझे? तब वो क्या इस मौजू पर मुनाजरा करने आए थे तुम्हारे साथ? क्या वो अबू तालिब के कुफर की तकरीर कर रहे थे, आप उस पर ईमान की बहस कर रहे थे? जब वो कहते कोई भी है अबू तालिब के ईमान का कायल, हमें इतराज ही नहीं है, एक बार नहीं लाख दफा हो, लेकिन इस मसले को उछाला ना जाए, वरना किसी का भी ईमान नहीं बचेगा, किसी का भी ईमान नहीं बचेगा। ये तुम्हारी गालियां बहुत ऊपर तक जाएंगी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये तुम्हारी गालियां जाएंगी। उनसे क्या क्या रवायतें मनकूल हैं, ये तुम्हें पता है? नहीं पता तो बस तुम्हें यही पता है, बैरूत की बुखारी, सऊदीया की बुखारी, पाकिस्तान की बुखारी। पाकिस्तान बैरूत का नाम सुना है, तुम्हें ये नहीं पता कि बुखारी पाकिस्तान की बैरूत में कोई फर्क होता है या नहीं होता? अजीब किस्म के जाहिल शाह हमारे पल्ले पड़ गए हैं, अकल है नहीं इन लोगों को। अवाम से भी मैं कहता हूं, अपने उलमा हक की कदर करें। ये 2 नंबर किस्म के मौलवी जो और शाह, जो नकीब, जो नात खां तुम्हारे अकीदे को खराब कर रहे हैं, ये तुम्हारा माल तो लूटते हैं, मैं बार बार कहता हूं, साथ ईमान भी लूट कर ले जाते हैं। इनसे बचे, इनसे बचे, इनसे बचे।